खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। उर्दू खबरनामा MCN में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं ज़की सिद्दीकी। पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मारूफ दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के मुतालबे पर मुअल्लिना बंद के सबब मुस्लिम इलाकों में कारोबार मुकम्मल रहे बंद। दीगर हमवतन भाइयों ने भी बंद की हिमायत, नहीं खोली अपनी दुकानें। बहुजन समाज पार्टी की जानिब से इलाकाई कमिश्नर को दिया गया मेमोरेंडम। रियासती वज़ीर आला की हिदायत के बाद आइंदा 4 अक्टूबर से हमारे शहर में भी शुरू होंगे 8वीं ता 12वीं जमात के स्कूल्स। तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की रहनुमाई के लिए मुनक़िदा मीटिंग में दी गई ज़रूरी हिदायत। जोन नंबर 3 की हुदूद में नाक़िस सफाई इंतजामात के सबब साकिनान वबाई अमराज की जद पर MIM के साबिक़ कारपोरेटर्स ने लगाया सौतेले सलूक का इल्ज़ाम। जगह जगह फैले हुए कचरे को फौरी उठवाने का मुतालबा। बसूरत दीगर अवामी तहरीक शुरू करने का इंतजामिया को दिया इंतबाह। और आलमी शोहरत याफ्ता गार हाय अजंता को जोड़ने वाली कौमी शाहराह के तामीरी कामों में लापरवाही के सबब अवाम और राहगीर हादसात की जद पर। दलदल में फंसे ट्रक के सबब 7 घंटों तक रहा ट्रैफिक जाम। अजंता पुलिस और हाईवे पुलिस को ट्रैफिक बहाल करने के लिए करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। अब खबरें तफसील से। गैर आईनी कवानीन के सहारे दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र अवामी कमेटी की जानिब से मराठवाड़ा बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत मुस्लिम इलाकों में आज कारोबार बंद रहे, जबकि दीगर हमवतन बिरादरान ने भी इस बंद की हिमायत में अपनी दुकानें बंद रखी। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत उत्तर प्रदेश में गैर आइनी क़ानून के सहारे मुस्लिम दानिश्वरों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले यूपी की ATS पुलिस ने दाई इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया और उन पर कई बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात आयद किए, जिसके सबब न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि दीगर हमवतन भाइयों में भी शदीद बेचैनी पाई जा रही है और इस मामले की मज़म्मत और मुखालिफत का सिलसिला जारी है। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और महाराष्ट्र अवामी कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की रिहाई और उनके ख़िलाफ़ दायर करदा झूठा केस वापस लेने के मुतालबे पर बंदगान तौहीद से मराठवाड़ा भर में अपने कारोबार बंद करके एहतजाज दर्ज करवाने की अपील की थी, जिस पर न सिर्फ बंदगान तौहीद बल्कि दीगर हमवतन भाइयों ने भी शहर औरंगाबाद में अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखकर यूपी हुकूमत की गैर आइनी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को फौरी रिहा किया जाए। इसी तरह उन पर लगाए गए बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात फौरी वापस लिए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो हम औरंगाबाद बंद का आह्वान करे थे, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दिया। मुसलमानों ने अपने कारोबार बंद रखे, हमने किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करा। ये हमारा दिल दुख रहा था, हमारे दिल की तकलीफ थी, हमने सिर्फ मुसलमानों का आह्वान किया था, मुसलमान बंद रखे। लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन 3-3 महीने बंद रखा है। पुलिस की मार खाते हुए, पावतियाँ लेते हुए लोगों ने दुकान चालू रखे। खाली हमारे एक बोलने पे अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के मुसलमान बंद रखे। मैं खुद देख के आया, हर महल्ला हर गली में देख के आया। नारेगांव से चिकलठाने से लेके स्टेशन तक सब बंद है। अब 1-2 टपरियाँ चालू है, वो आधे करके चालू कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे को एक मैसेज गवर्नमेंट को देना था कि हमारा दिल दुखे हुआ है, हम इसका एहतजाज करना है, हमको वो हमने करके बताया। और सर इसके बाद कोई एहतजाज? बात ये है, कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी बंद रखे। आप देखो, आप सर्वे करो, गैर मुस्लिम भाई भी बंद रखे। ये भी आप देखो, ख़ास तौर पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी ज़िमन में बहुजन समाज पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स के एक वफ़द ने आज इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए उन्हें
فوری رہا کرنے اور ان پر لگائے گئے جھوٹے الزامات واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس وفد میں بی ایس پی کے عہدیداران و ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اتر پردیش میں مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کو جو جبرن دھرمانتر کے واسطے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور باہر گاؤں سے آنے والی فنڈنگ کے بارے میں بھی ان کے اوپر قلم لگائی گئی ہے، تو میرا یہ بولنا ہے بسپا کی طرف سے کہ جو یو پی سرکار مسلمانوں کو ہر الیکشن میں ٹارگٹ کرتی ہے اور ہر ہمیشہ بی جے پی گورنمنٹ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے اپنی راجکیہ روٹی سیکتی ہے، تو بسپا کی طرف سے ہم ان کا نشید کرتے ہیں اور ان کو ہم یہ جتانا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب بھی اگر کوئی ایسا کام ہوگا کسی بھی धर्मगुरू के साथ तो बसपा उनको फाईट करेगी। या निवेदनाच्या माध्यमातून अशी बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने मागणी करण्यात आली की 2 दिवसा पहिले दिल्लीमध्ये जे सिद्दीकी साहेब आहेत त्यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला उत्तर प्रदेश सरकारनं, जातीवादी सरकारनं, मनोवादी सरकारनं, भारतीय जनता पार्टी सरकारनं राजकीय द्वेषपोटी खोटा गुन्हा दाखल करून धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करत आहे। बाबासाहेबांच्या संविधानानुसार असं सांगण्यात जाते की धर्माचा प्रचार आणि प्रसार तो कोणत्याही माध्यमातून करू शकतो आणि त्याचा धर्म वाढवण्याचा त्याचा स्वतःचा तो अधिकार आहे, परंतु या जातीवादी मनोवादी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे राजकीय द्वेषपोटी तिथं राजकीय स्टंटबाजी करण्यासाठी हुकूमत व इंतज़ामिया ने 4 अक्टूबर से 8वीं ता 12वीं जमात तक के स्कूल शुरू करने की इजाज़त दी है। लिहाजा एएमसी हुदूद के खानगी व सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर्स की मीटिंग आज तलब की गई और कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र किन बातों का ख्याल रखना लाजिम है इस मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 साल से रियासत के सभी तालीमी इदारे बंद हैं। गो के हुकूमत की हिदायत पर कोरोना दौरानिए में ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी अपनाई गई थी, मगर 60% तलबा मुख्तलिफ वजूहात के सबब ऑनलाइन एजुकेशन से महरूम रहे और उनका बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हुआ। अब जबकि कोरोना का ज़ोर कम हो गया है, मशरूत तरीक़े से 4 अक्टूबर से पूरी रियासत में 8वीं ता 12वीं जमात के स्कूल शुरू करने का ऐलान रियासती वज़ीर आला ने किया है, जिसके मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने भी एक गाइडलाइन जारी की है, जिस पर अमल करते हुए एएमसी हुदूद में स्कूल शुरू करने से कबल कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। लिहाजा शहर में मौजूद सरकारी व खानगी 413 स्कूल्स के हेडमास्टर्स व दीगर ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की जानिब से तलब की गई थी, जिसमें डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े और म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर ने हाज़रीन की रहनुमाई की और उन्हें हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल शुरू करने से पहले और शुरू हो जाने के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए कौन सी खबरदारी लेना ज़रूरी है, इससे उन्हें वाकिफ़ करवाते हुए उस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। इस मीटिंग में 413 में से 345 स्कूल्स के ज़िम्मेदारान शरीक हुए। जोन नंबर 3 की हुदूद में सफाई इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ, इस मुतालबे पर MIM के साबिक़ कारपोरेटर्स के एक वफ़द ने वार्ड ऑफिसर और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान के साथ मीटिंग की। साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी और MIM के ज़िला सदर अब्दुल सबीर साजिद बिल्डर की रहनुमाई में आए वफ़द ने जोन ऑफिसर को बताया कि जोन नंबर 3 की हुदूद में नाक़िस सफाई इंतज़ामात होने के सबब जगह जगह कचरे और गिलाज़त के अंबार हैं, जिसकी वजह से लोग वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं, मगर मुतल्लिक़ा रेड्डी कंपनी के ज़िम्मेदारान और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सफाई अमला इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि इस मीटिंग की पेशगी इत्तला घन कचरा प्रोजेक्टिव नंदकिशोर भोंबे और रेड्डी कंपनी के ज़िम्मेदार मुरलीधर को भी दे दी गई थी, मगर दोनों ही ज़िम्मेदारान इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के मामले में किस कदर संजीदा हैं। वफ़द में शामिल साबिक़ कारपोरेटर्स और MIM के अहदेदारान ने वार्ड ऑफिसर को इंतबाह दिया कि जोन नंबर 3 की हुदूद में सफाई इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ। ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से भी अपील की कि वो इस मामले में बज़ाते खुद तवज्जो दें और मुतल्लिक़ा एजेंसी और म्यूनिसिपल अफसरान को ज़रूरी हिदायत देकर शहरियान को राहत फराहम करवाएँ। इस वफ़द में साबिक़ अपोजिशन लीडर अयूब जागीरदार, MIM के साबिक़ ज़िला सदर शेख अहमद, साबिक़ कारपोरेटर विकास एड़के और हाजी इसहाक़ भी शामिल थे। देखिए, जोन नंबर 3 के अंदर जो पूरे कारपोरेटर्स हैं यहाँ के जोन नंबर 3 के, जिसके अंदर तकरीबन MIM के वार्ड आते हैं, तो इससे पहले भी रेड्डी कंपनी के पास में हम हमारी डिमांड्स लेकर आए थे। उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर कुछ दिन तक रहा,
لیکن پھر بعد میں وہی انہوں نے اپنا رنگ بتانا شروع کیا. اس لیے آج یہاں پر ہمارے ایوب جاگیردار صاحب, شیخ احمد صاحب, حاجی اسحاق صاحب, وکاس ہڑکے صاحب, ہمارے ضلع صدر سمیر ساجد بلڈر صاحب بھی آئے تھے, اور تقریباً دوسرے نگر سیوک. یہاں پر آ کر ہم نے بات کی ان سے کہ یہ بار بار زون نمبر 3 کے ساتھ میں سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پورے جتنے اورنگ آباد کے جتنے زون ہیں, 13 زون 9 زون, اس کے اندر یہاں پر جو ہے ہر وارڈ کو 4 گاڑی دی گئی ہے, بھرپور لیبر دیے گئے ہیں, ساری جو امیونٹیز ہے ساری دی گئی ہے. لیکن زون نمبر 3 جو کہ مسلم اور دلت علاقوں سے بہول ہے, تو وہاں پر یہ چیزیں کم دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے کچرا روڈوں کے اوپر پڑا رہ رہا ہے, گلیوں کے اندر پڑا رہ رہا ہے. ایک تو کارپوریشن یہاں پر بیسک سویدھائیں جیسے روڈ وغیرہ کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا حالت ہے. کم سے کم کچرا اٹھانے کے لیے کارپوریشن کے اندر جو دینا چاہیے انہوں نے وہ نہیں دے رہے. اسی مانگ کو لے کر آج یہاں پر آئے تھے. لیکن اصل مجرم جو ہے اس کا, یہ کرنے والا جو ریڈی کمپنی کا مالک ہے مرلی, وہ ہم کو فیس نہیں کر پا رہا ہے. ہم بار بار اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھو, ہماری بات سنو. لیکن ہم آپ کے مادھیم سے یہ آخری وارننگ مہانگر پالیکا اور مرلی کو دینے آئے ہیں کہ اگر اس کے بعد اگر کچرے کا پرابلم سالو نہیں ہوا تو اس کے بعد اس کی ساری ذمہ داری مرلی کی رہے گی. اور کارپوریشن کے جو آج کے ہمارے کمشنر ہیں آستک کمار پانڈے صاحب, ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اندر مدھیستہ کریں, ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. ڈینگو, چکن گنیا اور طرح طرح کی بیماریاں, ہر گھر کا ہر آدمی بیمار ہے. تو اگر یہی سلسلہ چلتے رہا تو لوگ روڈ پہ اتریں گے, اس کے بعد میں آپ کو بچنا مشکل رہے گا. عالمی شہرت یافتہ غارہائے اجنتا کو جوڑنے والے اورنگ آباد جلگاؤں ہائی وے پر متعلقہ کانٹریکٹرز کی لاپرواہی اور سست روی کے سبب ایک ٹرک دلدل میں پھنس گیا تھا اور یہاں گھنٹوں ٹریفک جام رہا. بعد ازاں اجنتا پولیس اور ہائی وے پولیس کی سخت جدوجہد کے بعد ٹریفک بحال ہو پایا. واضح رہے کہ 7 سمندر پار تک مشہور غارہائے اجنتا کو جوڑنے والے جلگاؤں اورنگ آباد ہائی وے کا تعمیری کام گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے, مگر متعلقہ کانٹریکٹر کی لاپرواہی اور سست روی کے سبب سیمنٹ روڈ کے لیے کھودے گئے گڑھے جان لیوا ثابت ہونے لگے ہیں. نہ صرف یہاں حادثات میں اضافہ ہوا ہے, بلکہ دلدلی زمین اور پھسلن کے سبب کئی ہیوی وہیکلز اس میں دھنس جاتی ہیں اور پھر ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ایسی ہی ایک واردات جمعرات کی شب یہاں پیش آئی. اجنتا سے قریب ایک موڑ پر کھودے گئے گڑھے میں ایک مال ٹرک پھنس گیا اور تقریباً 7 گھنٹوں تک یہاں ٹریفک جام رہا. دور دور تک ہیوی وہیکلز کی لمبی لمبی قطاریں دونوں جانب لگ گئیں. لہٰذا اس جام کو کھولنے کے لیے اجنتا پولیس اور ہائی وے پولیس کو کڑی جدوجہد کرنا پڑی. ٹریفک بحال کروانے کے بعد اجنتا پولیس اسٹیشن کے اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر اجیت ویسپوتے, فوجدار کے پی پوار اور ان کے عملے کے علاوہ ہائی وے کی ایس پی ڈاکٹر انیتا جمادار, ہائی وے پولیس خلدآباد سینٹر کی اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر کلپنا راٹھوڑ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچی تھیں اور جمعرات کے دن اور رات تمام یہ افسران وہاں رکے رہے اور اپنی موجودگی میں متعلقہ کانٹریکٹر کے ذریعے پھسلن نما راستے پر مرم اور کھڑی ڈلوا کر راستہ ہموار کروایا, گڑھے بند کروائے. اسی طرح ایک تاکیدی مکتوب متعلقہ ٹھیکیدار کو دیتے ہوئے اسے پابند کیا گیا. ٹریفک قوانین کے مطابق وہاں حادثات کو ٹالنے کے لیے ریفلیکٹر پٹیاں اور سائن بورڈ لگائے جائیں. اسی طرح سیفٹی نارمز پر سختی سے عمل کیا جائے. MCN نیوز کے لیے اجنتا سے گجانن گپتا کی خصوصی رپورٹ. महामार्ग पोलीस अधीक्षक डॉक्टर अनिता जमादार मॅडम यांनी औरंगाबाद जळगाव रोडवर भेट देऊन येथील रोडची पाहणी केली आहे. जागोजागी रोडवर खड्डे पडलेले आहेत. त्या अनुषंगाने अपघाताची संख्या वाढू नये आणि अपघातामध्ये मयताची संख्या वाढू नये या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यासाठी येथील जो कंत्राटदार आहे त्यास समजपत्र देऊन जिथे काम चालू आहे तिथे रिफ्लेक्टर पट्ट्या लावणे, साइन बोर्ड लावणे, वाहतुकीच्या नियमासंदर्भात सेफ्टी नॉर्म्स पाळणे यासंबंधी समज देण्यात आली आहे. तरी महामार्ग पोलीस केंद्र खुलताबाद सदर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. वाहतूक सुरळीत चालू करण्याच्या पाठीमागे आणि अपघात कमी करण्याच्या पाठीमागे महामार्ग पोलीस केंद्र खुलताबाद याचा मोठा वाटा आहे. धन्यवाद. बाजार सौंगी व अतराफ के इलाकों में हुए तूफान बादोबारा के बाद हुए नुकसानात का रुकन असम्बली सतीश चौहान ने जायजा लिया और किसानों को दिलासा दिया है. ان طوفانی بارشوں کے سبب اس علاقے کی پاڈلی و نیم ندیوں پر قائم کئی آبی ذخائر پھوٹ جانے کے سبب ان سے متصل کھیتوں اور پلوں سمیت یہاں کی زمینات ہی بہہ گئی ہیں، جس کے سبب فصلیں برباد ہو گئی ہیں.
इन इलाकों में बाजार सावंगी ता ताजनापुर, बाजार सावंगी ता सरपंच बस्ती शेखपुरवाड़ी को सतीश चौहान ने विजिट की और यहाँ के मुआयने किए। नेस्त बहाल किसानों से बातचीत की। इस दौरे में चौहान के साथ एनसीपी के ज़िला सदर और साबिक़ रुकन असेंबली कैलाश पाटिल, संतोष माने, डॉक्टर मयूर सोनोने, राष्ट्रवादी के तालुका सदर अनिल चौहान, प्रकाश नलावड़े, कांताराम आघाड़े, ज्ञानेश्वर दुधारे, आदिनाथ साळुंके, भगवान कामठे, मिट्ठू महालकर, गुलाब शिंदे, पंकज लोखंडे, योगेश नलावड़े, दीवा खिल्लारे, उदय राज गायकवाड़ और दीगर कारकुनान और इलाके के किसान मौजूद थे। आलमी यौम बुजुर्गान के मौके पर फुलमरी नगर पंचायत की जानिब से मुअम्मर अफराद के लिए एक अलग से शोबे व आफियतगाह का क़ियाम व इफ्तिताह नायब डिवीज़नल कमिश्नर वेद मुथा के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की सिफारिश और तजवीज़ थोड़ा सा कुछ माँ बाप के लिए के तहत मराठवाड़ा भर सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। इसी ज़िमन में फुलमरी नगर पंचायत की जानिब से आलमी यौम बुजुर्गान के मौके पर एक अलहदा शोबा मुअम्मर अफराद के लिए क़ायम किया गया। इस शोबे का इफ्तिताह डिप्टी डिवीजनल कमिश्नर वेद मुथा के हाथों किया गया। इस तकरीब में इफ़को के साबिक़ डायरेक्टर त्रिम्बक राव शिरसाट, सदर बल्दिया फुलमरी सुहास शिरसाट, नगर पंचायत की सीईओ नंदा गायकवाड़ और दीगर मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। नगर पंचायत ने मुअम्मर बुजुर्ग हजरात के लिए सुकून बख्श लम्हात गुजारने की गर्ज से ये शोबा यहाँ के विट्ठल मंदिर के सभागृह में क़ायम किया है। इस इफ्तिताह के मौके पर मुअम्मर अफराद की ख़दम बोसियाँ की गईं, पूजन किया गया और उनका इस्तकबाल किया गया। साथ ही नगर पंचायत की जानिब से बुज़ुर्गों में ब्लैंकेट की तकसीम भी अमल में आई और वेद मुथा, नंदा गायकवाड़ व सदर बल्दिया ने शुरका की रहनुमाई की। थोडेसे माय बापासाठी सण हा एक उपक्रम आपल्या पूर्ण विभागात म्हणजे आपल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्याच्या हा राबविण्यात येत आहे। आपण बघितलं की स्वातंत्र्याचा आपण अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत यावर्षी आणि आतापर्यंत म्हणजे अनेक योजना पण आलेल्या आहेत आपल्या ज्येष्ठांसाठी, पण त्याची अंमलबजावणी व्हावी त्या पद्धतीने झालेली नसल्यामुळे आणि हा एक असा दुर्लक्षित घटक राहिलेला आहे आणि खरं तर हा घटक इतका महत्त्वाचा आहे की आपण बघितलं तर एखादं जर झाड असेल तर त्याचे मुळं जर आपण जपले नाही तर ते झाड काही कालावधीतच कालवश होतं। तर तसं आपलं आहे की आपले जे पाळमुळं आहेत, आपले ज्येष्ठ जे आहेत, आपले आई वडील, आपले आजी आजोबा किंवा पंजोबा यांना जर आपण जपलं नाही तर हे आपण पण तेवढे स्ट्रॉंग राहणार नाही किंवा आपण तेवढे सक्षम राहणार नाही। तर ह्या आणि यांचा वृद्धापकाळाचा जो हे आहे कालावधी आहे तर तो अतिशय सुखकर व्हावा या दृष्टीने सरांनी हा खूप चांगला उपक्रम राबवला आहे। सर एक ज़िला परिषद सदर और कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर ने ताल्लुका फुलमरी के नुकसानज़दा इलाकों का मुआयना किया। गुज़िश्ता हफ्ते हुई बारिश ने ताल्लुका फुलमरी में भी तबाही मचाई थी और उसकी शदीद ज़रब इलाका भर की फसलों पर पड़ी है। ताल्लुका में 6 तालाब फूट गए जिसके सबब कई गाँवों से राब्ता भी मुनक़ता है और साकिनान व देही अवाम को इंतहाई दुश्वारियों का सामना है। इन अवामिल के पेश नज़र गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से इलाक़े में सियासी क़ायदीन के आमद व जायज़े बढ़ गए हैं और नुकसानात की मालूमात हासिल की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परिषद औरंगाबाद की सदर मीनाताई शेड़के, कांग्रेस के ज़िला सदर और साबिक़ रुकन असेंबली डॉक्टर कल्याण राव काड़े, पार्टी के तालुका सदर संदीप बोरसे, सुदाम मते, यूथ कांग्रेस के तालुका सदर ज्ञानेश्वर जाधव, ज़िला कोऑपरेटिव बैंक के साबिक़ डायरेक्टर पुंडलिक जंगले, कांग्रेस खातून सेल की तालुका सदर सुनीता मार्क, आला सरकारी अफसरान ने मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर तबाह हाल खेतों के अलावा वाने गाँव की गिरजा नदी की पगडंडी के बह जाने वाले पुल का भी मुआयना किया गया। इस पुल के बह जाने के सबब खेतों पर रहने वाले कई किसानों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। गाँव वालों ने जल्द अज जल्द इस पुल की तामीर का मुतालबा इस वक्त से किया है। याच्यातून निश्चितपणाने आपण शासनाला बोलून, तहसीलदार आणि BDOनं बोलून याच्यावर मार्ग काढू। आमच्या समेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मीनाताई शेळके आलेले आहे, त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा इरिगेशनचे आणि रस्त्याचे कार्यकारी अभियंता हे दोघेही सोबत आले। आज दिवसभर फुलंब्री तालुक्याचा दौरा केला तेव्हा लक्षात आलं की अनेक ठिकाणी पुलं वाहून गेले, काही ठिकाणी रस्ते वाहून गेले। अशा वानेगाव असेल
खाली निमखेडा आहे, या सगळ्या गावाची परिस्थिती पाहिली तर प्रचंड भयानक परिस्थिती निर्माण झाली. आणि याच्यातून परत शेतकऱ्यांचं खरीपाचा सगळा माल खराब झाला, मोठं नुकसान शेतीचं झालं. याच्यातून मी आज सकाळीच कलेक्टर महोदयाला भेटलो, शासनाला निवेदन द्यायला दिलं की शेतकऱ्याला तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करा आणि दर एकरला किमान 25,000 रुपयाची मदत तात्काळ पाठवा. पंचनामे करत बसू नका की जेणेकरून पंचनाम्यामध्ये वेळ घालण्यापेक्षा सरसकट सगळ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, वेगळे पंचनामे कोणाला करायची गरजच नाही. रियासती हुकूमत गीले कहत का ऐलान करे और हर किसान को 50,000 रुपये नकद इमदाद अता करे. इस तरह का मतालबाती मकतूब MNS ने डिविजनल कमिश्नर को पेश किया. रियासत के कई इलाकों बिलखुसूस मराठवाड़ा, विदर्भ और दीगर इलाकों में बारिश ने कहर बर्पा कर दिया और तैयार व खड़ी फसलें तबाह हो गईं. अलावा अज़ीं आवाम के मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचे. इस तरह बहैसियत मजमूई ये हालात हंगामी सूरत हाल कहलाएंगे और इन हालात को महसूस करते हुए हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी राहती इक़दामात किए जाएँ. किसानों की खेतियों पर नुकसानात के पंचनामे होते रहेंगे, लेकिन इससे पहले आफत ज़दा और दिवालिया हो चुके किसानों को अबूरी राहत के बतौर 50,000 रुपये की इमदाद हुकूमत फ़ौरी तौर पर जारी करे. इस तरह का मुतालबा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने इस मकतूब के ज़रिए किया है. मकतूब में कोरोना के हालात और उसके सबब पैदा हुई मुश्किलात का भी जिक्र किया गया और कहा गया है कि हुकूमत व इंतज़ामिया इस मुश्किल वक्त में सिर्फ तयक़ुनात और ज़बानी दिलासों से काम न ले, बल्कि गीले कहत का ऐलान करके फ़ौरी राहत रसानी को यकीनी बनाए. मकतूब पेश करते वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ज़िला सदर सुहास दाशरथे, शहर सदर सतनाम गुलाठी, शहर के मगरिबी ज़ोन के सदर अशोक पवार और दीगर कई ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे. आदरणीय हिंदू जननायक राजसाहेब ठाकरे यांनी काल महाराष्ट्र सरकारला पत्र दिलेलं आहे. त्या पत्राच्या अनुषंगाने आम्ही आज इथे विभागीय आयुक्तांना इथे निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या पत्राचं प्रत देखील आम्ही विभागीय आयुक्तांना दिलेली आहे. याच्यामध्ये प्रमुख मागणी आदरणीय साहेबांनी केलेली आहे की ओला दुष्काळ हा त्वरित जाहीर करावा. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये त्वरित 50,000 रुपये हे गेले पाहिजेत, त्यांना मदत झाली पाहिजे. याच्या पाठीमागचा दृष्टिकोन हा आहे की आज सरकार निघेल, पंचनामे करेल, इतके टक्के तितके टक्के सांगत बसेल, त्याच्यानंतर शेतकऱ्याला मदत होईल. अहो, शेतकऱ्याचं कंबरडं इथे मोडलेलं आहे. शेतकरी बांधवाच्या पाठीशी सरकारने उभं राहिलं पाहिजे, ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आग्रही मागणी आहे. जर येत्या 2 दिवसामध्ये शेतकरी बांधवाच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार उभं राहिलं नाही, त्यांनी मदत केली नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आमचे महाराष्ट्राचे नेते दिलीप बापू धोत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात संभाजीनगरच नाही तर संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये मोठं आंदोलन उभं केल्याशिवाय शांत बसणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदर्श महिला बैंक की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद की गई. मीटिंग में बैंक की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया. ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सिड़कों में वाक़े बैंक ऑफिस से मुनक़िद किया गया, जिसमें बैंक के कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत दर्ज करवाई. बैंक की तरक्याती रिपोर्ट पेश की गई और आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया गया. वाज़ेह रहे कि मज़कूरा बैंक पिछले 24 साल से ख़वातीन की तरक्की के लिए पूरी सरगर्मी से काम करता आया है और बैंक के सरमायाकारों के एतमाद पर खरा उतरा है और साल हा साल बैंक के सरमाए में इजाफ़ा होता आया है. माली साल 2020 ta 2021 में बैंक के सरमाए में 400 करोड़ रुपयों के इजाफे का एतमाद बैंक की सदर वैशाली दोनपुरकर ने इस इजलास में जताया है. इस मौके पर बैंक की नायब सदर स्वप्न रेखा चौहान, डायरेक्टर अनीता जाधव और मेंबरान सुजाता गायके वो पारोबाई जाधव और मैनेजर सुनील पाटिल व अफसर आला BN भोसले और दीगर मौजूद थे. IPL पर सट्टा लगाने वाले 6 जुआरियों को सिटी चौक पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. ये कार्रवाई बुध की रात अंजाम दी गई.
पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर गिरी को उनके सोर्सेज से पता चला था कि जूना बाजार इलाके में मौजूद एक किराना दुकान के सामने IPL पर सट्टा लगाया जा रहा है, जिस पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, DCP उज्ज्वला बनकर और ACP विवेक शर्राफ की हिदायत पर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर अशोक भंडारे, सैयद मोहसिन अली, पुलिस नाइक संजय नंद, संदीप ताइडे, शेख अब्दुल गफ्फार, रोहिदास खैरनार, देशराज मोरे, अभिजीत गायकवाड़ और पूजा राव ने जूना बाजार इलाके में जाल बिछाया और खुफिया ज़राए से मौसूला खबर की तस्दीक के बाद वहां छापा मारा और ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले मोहम्मद यासिर, मोहम्मद याकूब, शेख आसिफ, शेख रहीम, तबरेज़ खान, करीम खान, शेख अली, शेख महमूद, मनोज हीरालाल परदेसी और शेख मतीन, शेख महमूद को हिरासत में ले लिया। पुलिस मुलाजमीन ने उनके कब्ज़े से IPL पर ऑनलाइन सट्टा लगाने से मुतालिक दस्तावेज़ात, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया समेत 79,300 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। पुलिस का कहना है कि ये मुलजिमीन भोकरदन के साकिन ज़ुबैर शाह नामी शख्स के इशारे पर क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीक़ात पुलिस कर रही है। शहर के जीवेश्वर कॉलोनी में अपनी बेटी से मिलकर घर लौट रही रिटायर्ड मुअल्लिमा का मंगलसूत्र उचक कर मोटरसाइकिल पर आए उचक्के फरार हो गए। नाजरीन, साल रवा मंगलसूत्र उचकने के वाक़यात उरूज पर देखे गए हैं। बाद-ए-अज़ां पिछले 15-20 यौम इन वाक़यात में कुछ कमी ज़रूर देखी गई, ताहम अब फिर से ये ताज़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। वाज़ेह रहे कि इस तरह के वाक़यात से जब शहर भर अवाम और ख़ुसूसन ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ वो खौफ का एहसास बढ़ गया तो फिर पुलिस ने इस जानिब ख़ुसूसी तवज्जो दी थी और पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में तमाम पुलिस थानों के अफसरान व अमलों को ख़ुसूसी अहकाम व हिदायत दी गई थी। पुलिस के इंतज़ामात और चौकसी बढ़ा दी गई थी। पेट्रोलिंग में इजाफ़ा कर दिया गया था और इस कदर मुस्तैदी का असर देखने को मिला कि मंगलसूत्र उचकने के वाक़यात कम हो गए। ताहम गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद चौक तक पुलिस मेस रास्ते पर जीवेश्वर कॉलोनी हत्ती सिंहपुरा की साकिन रिटायर्ड मुअल्लिमा मीना प्रमोद गोसावी करीब ही रहने वाली अपनी बेटी के घर गई और पैदल ही अपने घर वापस आ रही थीं कि घर से बिल्कुल करीब ही सामने से आए मोटरसाइकिल सवार उचक्कों ने उनका मंगलसूत्र खींचा तो खातून ने फौरी बचाव करते हुए मंगलसूत्र मजबूती से थाम लिया, लेकिन उचक्के बकिया हिस्सा तोड़ ले गए, जिसमें 12 ग्राम सोने का मंगलसूत्र का टुकड़ा शामिल है। पुलिस को इत्तला मिलते ही जिनसी पुलिस के अहलकार मौके पर पहुंचे और उचक्कों की तलाश शुरू कर दी गई। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मारूफ दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के मतालबे पर मुअल्लिना बंद के सबब मुस्लिम इलाकों में कारोबार मुकम्मल रहे बंद। दीगर हमवतन भाइयों ने भी बंद की हिमायत, नहीं खोली अपनी दुकानें। बहुजन समाज पार्टी की जानिब से इलाकाई कमिश्नर को दिया गया मेमोरेंडम। रियासती वज़ीर आला की हिदायत के बाद आइंदा 4 अक्टूबर से हमारे शहर में भी शुरू होंगे 8वीं ता 12वीं जमात के स्कूल्स। तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की रहनुमाई के लिए मुनक़िदा मीटिंग में दी गई ज़रूरी हिदायत। जोन नंबर 3 की हुदूद में नाक़िस सफाई इंतजामात के सबब साकिनान वबाई अमराज की जद पर MIM के साबिक़ कारपोरेटर्स ने लगाया सौतेले सलूक का इल्ज़ाम। जगह जगह फैले हुए कचरे को फौरी उठवाने का मुतालबा। बसूरत दीगर अवामी तहरीक शुरू करने का इंतजामिया को दिया इंतबाह। और आलमी शोहरत याफ्ता गार हाय अजंता को जोड़ने वाली कौमी शाहराह के तामीरी कामों में लापरवाही के सबब अवाम और राहगीर हादसात की जद पर। दलदल में फंसे ट्रक के सबब 7 घंटों तक रहा ट्रैफिक जाम। अजंता पुलिस और हाईवे पुलिस को ट्रैफिक बहाल करने के लिए करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।